जो इतना नम्रता, इतने विनम्र उससे। और मैं ये कहता हूं, दिल की बात बता रहा हूं जी मैं आपको, कि ऐसा मुख्यमंत्री युगों युगों में कभी कभी नसीब होता है। जैसे हम कहते हैं ना, देश का प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी बने, वो इस देश का नसीब है। और यहाँ हरियाणा की बागडोर माननीय नायब सैनी जी के हाथ में, आज वो मुख्यमंत्री है। मैं कहता हूँ ये हरियाणा की खुशनसीबी है। और मैं परम पिता परमात्मा से ये अरदास करूंगा, दुआ करूंगा, और ईमानदारी से आज कहता हूं कि मैं पूरी जी जान से जितना हो सके पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए मेरा 24 घंटे का समर्पण रहेगा। और हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा जो है हरियाणा की बागडोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, और ये बागडोर उनके हाथ में आए, और वो और ज्यादा भला लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा कर सके। भवानी सिंह जी, शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर। नमस्कार साथियों, 26 जुलाई 2024 का दिन है। हरियाणा जनादेश टाइम्स के कार्यालय का एक वीडियो आप देखने जा रहे हैं। हमारे बीच एक उत्साही राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता कहें, समाज सेवी कहें, धर्म में गहरी आस्था रखने वाले कहें, ये कौन है आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। मैं इनका नाम नहीं लूंगा, जब मैं इनसे बातचीत करूंगा तो मैं इनका नाम लूंगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, शुरू में ही बता देता हूं, बाद में भी मैं पूछूंगा इनसे उस बारे में। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल वडोली फतेहाबाद में थे। अचानक एक राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा हुआ, यह शख्स जो मेरे साथ वीडियो में आप देख रहे हैं, यह राजनेता व्यापक चर्चा में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल वडोली सहित पूर्व सांसद, भाजपा टिकट पर हाल ही में सिरसा लोकसभा का चुनाव लड़े डॉक्टर अशोक तंवर, तीनों गांव बोसवाल पहुंचे और इनके घर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों के बीच लोग यह ढूंढते रहे कि मुख्यमंत्री जनसभा में भीड़ उमड़ चुकी थी। हेलीपैड से उतरने के बाद जनसभा में न जाकर आखिर ऐसा क्या जरूरी था कि मुख्यमंत्री कहां चले गए। जिस किसी से भी जनसभा स्थल पर पूछा जा रहा था, पता नहीं था। अंततः इस बात का पटाक्षेप शाम को हुआ कि मुख्यमंत्री हेलीपैड से उतरते ही कहां गए। एक कार्यकर्ता को सम्मान देने उसके निवास स्थान पर गए। अब मैं आपको मेरी बातचीत को यहां रोकते हुए ही मेरे साथ जो बैठे हैं शख्स, सबसे पहले मेरा इनसे अनुरोध है कि आप खुद अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए और अपना गांव बताइए और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार जी, पहले तो मैं सबसे पहले हरियाणा जनादेश टाइम्स की सारी टीम को धन्यवाद करता हूं कि आपका सचदेवा साहब का फोन आया, बात हुई मेरी, और इन्होंने कहा कि आप चाय पे आए मेरे पास। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करते हुए अपने बारे में संक्षेप में बताऊंगा। मेरा नाम भवानी सिंह है और अभी हाल में प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का दायित्व हरियाणा का मेरे पास है। और उसके साथ साथ जैसे इन्होंने बताया कि सोशल वर्किंग, समाज सेवा और दूसरे विभिन्न संस्थाओं से, संगठनों से जुड़ा रहता हूँ। यही एक मेरा संक्षिप्त में परिचय है। बाकी जैसे आपके सवाल होंगे वैसे बात। भवानी सिंह जी, सबसे पहला प्रश्न कहते हैं वो कोई जिज्ञासा पैदा होना, वो गैस बने उससे पहले निकाल लेनी चाहिए। पॉजिटिविटी में हम पूछ रहे हैं। मैं खुद हेलीपैड पर मौजूद था जी। मैंने एक आवाज सुनी सिक्योरिटी में, कॉलेज सिक्योरिटी वाले जैसे बोलते हैं, आगे अपनी जो एस्कॉर्ट गाड़ियां होती है मुख्यमंत्री के आगे, हम भाग के चले गए एमएम कॉलेज के प्रिंसिपल कक्ष में। लेकिन पता चला कि मुख्यमंत्री निकल गए हैं। हम फिर भाग के पहुंचे जनसभा स्थल। मुख्यमंत्री की एंट्री और वो मुख्यमंत्री जो अभिवादन करते हैं, हमने उसको फिल्मांकन करना था, अपने चैनल पे दिखाना था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। हमने बहुत सारे लोगों से प्रश्न भी किया कि मुख्यमंत्री कहां गए।
बाद में यह पता लगा कि मुख्यमंत्री ठाकुर भवानी सिंह के गांव बोसवाल में जलपान समारोह में, सम्मान समारोह में, जी ऐसा मैंने बहुत कम होते देखा है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष पहली बार फतेहाबाद आए और एक कार्यकर्ता में के घर में जाए। और मुख्यमंत्री, मेरी जानकारी में नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं फतेहाबाद जिले में किसी के घर चाय पीने गए हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। जी तो मेरे ख्याल वो उपलब्धि आपको हासिल है। इस बारे में थोड़ा सा बताइए, कल के आयोजन के बारे में, मुख्यमंत्री के आगमन के बारे में। जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, मोहन लाल बड़ोली जी का और तमाम शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया। मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा की इन्होंने बागडोर संभाली थी, मैं तब से लगातार जैसे कार्यकर्ता के रूप में इनके टच में था, मेरा आना जाना था, मिलना जुलना था। तो एक जैसे जिज्ञासा एक कार्यकर्ता की रहती है, काम के अनुरूप के भी मेरे यहाँ एक चाय का कार्यक्रम आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष को समय थे ये, तो मैंने एक बेनती की थी। उस समय उन्होंने एक कमिटमेंट करी थी कि मैं भवानी सिंह जी जब भी आऊँगा तो आपके यहाँ निवास स्थान पे चाय जरूर पी के जाऊँगा। घटनाक्रम हरियाणा के बड़ी तेजी से चेंज हुए। आपने देखा कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री बने। मैं फिर उनको बधाई देने के लिए सीएम हाउस या जहाँ भी वो मिले, मैंने फिर एक कहा, मैं कहा जी अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या अब मेरे यहाँ चाय पियेंगे आप? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, जरूर आऊँगा, आपके मैंने वादा किया है, मैं अपना वादा निभाऊंगा, वादा निभाने वाला आदमी। तो उन्होंने एक वादा किया, बोला मैं जब भी फतेहाबाद आऊँगा मैं आपके चाय जरूर पीऊँगा। भवानी सिंह जी मुख्यमंत्री आपके निवास स्थान पर आए। जी देखिए, मुख्यमंत्री एक हरियाणा का एक पूरा, समझो आप, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, सेवक होता है, मालिक होता है। वैसे पूरे हरियाणा की मशीनरी मुख्यमंत्री के अंडर काम करती है। जी, और ये तो बहुत शुद्ध मुख्यमंत्री है। नायब सिंह सैनी को एक उपाधि दी जाती है कि हरियाणा का शुद्ध मुख्यमंत्री। हमें यह भी जानकारी मिली है कि अब इस समय 2 क्विंटल दूध की चाय संत कबीर कुटिया चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास पर पड़ती है और लोगों का बड़ा मान सम्मान होता है और सुना जाता है। जी, आपके गांव में लोगों के बीच क्या प्रतिक्रिया हुई है मुख्यमंत्री के आने से? मैं इसको शब्दों के माध्यम से मैं नहीं बता सकता। मैं आपको बताऊंगा, जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे तो वहां जो गरीब लोग थे और थे, जिन्होंने कभी वो ये कहते थे कि आज तक हमने टीवी पे या अखबारों में ही मुख्यमंत्री को देखा। गांव पोसवाल बहुत छोटा सा गांव है और उस गांव में आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री का आना हुआ नहीं। तो पहली बार मुख्यमंत्री जी को अपने बीच में देख के वो बहुत प्रसन्न थे और उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सच में मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए। दूसरा एक छोटा सा घटनाक्रम आपको मैं बताऊंगा। जैसे मुख्यमंत्री जी आए, हम लोगों ने स्वागत किया, परिवार के साथ बैठे, बड़ा तसल्ली से एक एक परिवार के सदस्य से उन्होंने बातचीत करी। बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार या मेरे परिवार से मिल रहे, परिवार पहली बार मिल रहा उनसे। एक एक बच्चे का, 2 बेटियां मेरी, दोनों से उन्होंने पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ती है, उनको अपने पास बिठाया, उनके साथ फोटो अलग से करवाई। मतलब मैं ये बताता हूँ कि पूरे परिवार के साथ। उसके बाद जैसे बाहर निकले तो ये था कि उनको सामने बैठना था और वहां हमने सम्मान करना था। तो बैठने से पहले मुख्यमंत्री जी जो जहाँ सारे जितने साथी खड़े थे जो स्वागत के लिए, उन्होंने उनके हाथ में पर्चियां देखी, उनके हाथ में कागज देखे। तो वो वहां अपना सम्मान कराने से पहले उन्होंने वहां सीधा उनके पास चले गए। एक एक कार्यकर्ता से, एक एक ग्रामवासी से, एक एक आदमी से उन्होंने उनके हाथ से पर्चियां ली, लेके सारी उन्होंने अपने अधिकारियों को, डीसी साहब को, सबको दिशा निर्देश दिए कि इनके जो भी काम है तुरंत होने चाहिए। और उसके बाद जो इतना नम्रता, इतने विनम्र उससे, और मैं ये कहता हूँ, दिल की बात बता रहा हूं जी मैं आपको, कि ऐसा मुख्यमंत्री युगों युगों में कभी कभी नसीब होता है। जैसे हम कहते हैं ना, देश का प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी बने, वो इस देश का नसीब है। और यहाँ हरियाणा की बागडोर माननीय नायब सैनी जी के हाथ में आज वो मुख्यमंत्री है। मैं कहता हूँ ये हरियाणा की खुशनसीबी है। और मैं परम पिता परमात्मा से ये अरदास करूंगा, दुआ करूंगा और ईमानदारी से आज कहता हूँ कि मैं पूरी जी जान से जितना हो सके पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए मेरा 24 घंटे का समर्पण रहेगा। और हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा जो है हरियाणा की बागडोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और ये बागडोर उनके हाथ में आए और वो और ज्यादा भला लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा कर सके। भवानी सिंह जी, मैं 38 साल से पत्रकारिता में हूं। मैं एक अनुभव की बात बताता हूं, वही मेरा प्रश्न है। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने जी,
तब रामराज मेहता अपने भाइयों के साथ राजीव गांधी पार्क के साथ के पुराने अपने बहुत बड़े मकान में रहते थे। पहली बार ओम प्रकाश चौटाला आए चीफ मिनिस्टर रामराज मेहता के घर। रामराज मेहता के घर जाने के बाद व्यापक जन चर्चा छिड़की भी रामराज मेहता नेता बन गए, इलेक्शन लड़ेंगे। वो लड़े भी सही, किसी भी पार्टी की टिकट पर लड़े, उनका एक कद एमएलए का एक स्वरूप ले गया। अभी मैं लोकसभा चुनावों के बाद की एक स्थिति बताता हूं अलग अलग जी। 5 एकड़ रिसोर्ट है, उसमें कुमारी शैलजा धन्यवाद जनसभा करने आई, तो बलवान सिंह दौलतपुरिया उस धन्यवाद सभा के आयोजक थे। चर्चा यह छिड़ गई कि बलवान सिंह दौलतपुरिया को टिकट शैलजा हर हालत में दिलवाएगी जी। उसके बाद एक धन्यवाद जनसभा शीश रिसोर्ट में हुई, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, आयोजक प्रहलाद सिंह किल्लाखेड़ा थे। चर्चा फिर यह छिड़ गई कि प्रहलाद सिंह किल्लाखेड़ा को टिकट पक्की देंगे, बलवान की कट जाएगी। ये जन चर्चाएं हैं, पत्रकार चर्चाएं नहीं है। ऐसी ही चर्चा अब हमें सुनने को मिल रही है, जबकि पहले हम इस तरह का कोई नहीं सुन रहे थे। जैसे ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष आपके निवास स्थान पर जलपान के लिए आए हैं, लोगों के बीच में यह चर्चा छिड़ गई है कि भवानी सिंह भी भाजपा टिकट के फतेहाबाद से दावादार के तौर पर उभरे हैं। क्या आपकी इच्छा है भी आपको पार्टी अगर यहां से जिम्मेवारी देती है तो इसके लिए आप तैयार हैं? मैं सबसे पहले तो कई बार ये बात आपकी ठीक है कि लोगों के अंदाजे होते हैं। किसी भी घटनाक्रम को देख के किसी भी तरीके के हर इंसान अपने अपने हिसाब से उस घटनाक्रम का एक अंदाजा लगा के अपना एक स्वरूप बना लेता है, और वही चर्चा जैसे आप कह रहे हैं कि एक मार्केट के अंदर, शहर के अंदर सब जगह चलती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ अभी। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरी राजनीतिक चर्चा की मैं अपने जीवन काल की बात करूँ तो 2007 से मैं राजनीति में एक्टिव हुआ। कांग्रेस के अंदर करीबन मैंने 2007 से लेके 2019 तक काम किया। वहां पे भी आपको पता है कि मैं महत्वपूर्ण पदों पे रहा, यूथ कांग्रेस में रहा प्रधान, उसके बाद मैं जिला पार्षद रहा, उसके बाद मैं प्रदेश सचिव भी रहा हूँ, अशोक तंवर जी के साथ लंबा टाइम काम किया। तो मैं ये कहता हूँ उस समय करीबन अगर मैं बात करूँ तो लंबा समय जो है 10-12 साल जो है मैंने कांग्रेस को दिए। आज मैं ये कहता हूँ कि मैं आज ईमानदारी से बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरे को जो मान सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला वो मान सम्मान यहाँ इस पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में जितना मान सम्मान, जितना प्यार मुख्यमंत्री जी ने दिया ना, इससे ज्यादा मेरे को कुछ चाहिए नहीं। और दूसरा मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए आज मेरे को ये लग रहा है, मेरे खुद की मैं अपनी भावना बताना चाहता हूँ। कोई क्या सोचता है, मेरा आज पार्टी को देने का समय है। मैं पार्टी को अपना समय देना चाहता हूँ, पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। पार्टी से लेने का भी समय मेरा नहीं है, क्योंकि भी आए हुए मेरे को 5 साल हुए। लोग आए, बहुत सारे ऐसे आए जो आते टिकट भी मिल गई उनको चेयरमैनी भी मिल गई। लेकिन ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, ना तो मेरे को चेयरमैनी चाहिए, ना मेरे को कोई और चीज चाहिए, ना मेरे को एमएलए की अभी टिकट चाहिए। मेरा सीधा सबके सामने मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं पार्टी के लिए कुछ कर पाऊं। मैं पार्टी के लिए जितना समय दूं, पार्टी के लिए कुछ काम कर पाऊं, वो मेरे लिए कम होगा। मेरा कहीं पे भी आज कुछ लेने का मन पार्टी से नहीं है, सिर्फ पार्टी को देने का मन मेरा है। और उसमें मैं जितना कर पाऊंगा, मैंने आपको जैसे कमिट किया है, सबके बीच में कमिट किया कि जितना मेरे से बन पाएगा मैं उतना समय भी दूंगा, हर तरह से तन मन धन तीनों तरह से जो पार्टी की सेवा करने का काम करूंगा। भवानी सिंह जी, मैं आपको काफी समय से जानता हूं जी। आप पत्रकारों की, अपने बड़ों की इज्जत भी बहुत करते हैं, सदव्यवहार हैं, मृदुभाषी हैं जी। आप तो खुद अकेले अपने बलबूते, मेरे को नहीं मालूम उस समय आप किसी राजनीतिक दल में थे, मैंने नहीं देखा कि किसी राजनीतिक दल ने प्रचार किया हो। आपकी माता एक बार जिला परिषद की सदस्य बनी थी, मेरी जानकारी में है। वो कब से कब बनी थी? क्या आपने वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था या किसी पार्टी का लड़ा था? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, जिस पार्टी में आप रहते हो उस पार्टी का कहीं ना कहीं सीधा ये तो होता है कि इस पार्टी से ये जुड़ा व्यक्ति है। लेकिन उस समय कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हमें किसी पार्टी ने चुनाव लड़ाया या पार्टी ने टिकट दी। और जो ये पंचायत के चुनाव है, चाहे सरपंच से लेके ब्लॉक समिति का या जिला पार्षद का जो चुनाव होता है, वो एक भाईचारे का चुनाव होता है, वो पार्टी विशेष का चुनाव नहीं होता, क्योंकि पार्टी किसी सिंबल पे नहीं लड़ती। तो अगर हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे तो वो उसका एक व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है, वो एक भाईचारे का चुनाव हो सकता है, उसको हम किसी पार्टी के साथ जोड़ के नहीं देखते। मैं कहता हूँ, जब मैंने चुनाव लड़ा था उस समय तो सब पार्टियों के लोगों ने वहां साथ दिया, सब समाज के लोगों ने वहां साथ दिया, उन्होंने चुनाव लड़ा। उस समय किसी, जैसे आप कह रहे हो
कि किसी पार्टी के कैंडिडेट की मैं उसकी बात करूं तो किसी भी एक, चाहे किसी एमएलए की बात करूं या किसी और की बात करूं, किसी ने मदद नहीं करी थी, किसी ने साथ नहीं आके करा। वो साथ जो था पब्लिक का था। और आज भी मैं कहता हूं, देखिए आपको एमएलए बनाने का काम जो है, टिकट कोई भी पार्टी की आप ले आओ, टिकट कहीं से मिल गई, एमएलए बनाने का जो काम करती है वो वहां की जो जनता है, उस विधानसभा की जो जनता है, वो एमएलए बनाने का काम करती है। तो लोग आपके साथ हैं तो आपको एमएलए बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और नहीं तो चाहे टिकट किसी पार्टी की लिया, वैसे वहां पे मैं ये कहता हूँ उसके साथ अगर पब्लिक ही नहीं है तो उसको वो एमएलए तो क्या कुछ भी नहीं। हाँ, लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ भी है सारी अब चीजें। इसी तरीके से अगर हमें, आप जैसे कह रहे हो कि हमारा एक प्रयास होता है, हम जब भी कहीं कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो मेरे को ये लग रहा है कि सबसे पहले तो हमारा अपने एरिया के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर जो जनता का प्यार है वो हमारे साथ कितना है। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ, मैं परमात्मा से डर के कहता हूँ, मेरा अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, चाहे मैं कांग्रेस में था, चाहे मैं बीजेपी में था, इस टाइम के अंदर भी मेरा बूथ हमेशा जो है, वहां से हम बोसवाल से गांव से जीत के निकले। आज भी मैं ये कहता हूँ कि इतने विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हम अपने गांव से 150 वोटों से हमारा बूथ जो है यहाँ से जीते। वानी जी, मैं आपको ना इस चीज के लिए तो 100/100 नंबर दूंगा। लोकसभा चुनावों में सिरसा लोकसभा क्षेत्र में देखिए, पूरा हरियाणा हम पत्रकार लोग देखते रहते हैं, चलो हमारा कम क्षेत्र ये सिरसा लोकसभा क्षेत्र है जी, तमाम विकट परिस्थितियां थी। आप फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम के साथ डटे रहे और आपने भाजपा की अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश नहीं की। देखिए, इतनी बड़ी जीत हार होती है, उसको पाटने का आपने कोशिश किया, आदमी हौसले छोड़ जाते हैं और सारी चीजें। इस चीज के लिए तो आपके हैं 100/100 नंबर। अब मेरा प्रश्न यह है कि कल एक जनसभा हुई है जी, आपका उसमें भी भूमिका है जी, क्योंकि आप विधायक दूड़ाराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर अशोक तंवर की मदद करते रहे हैं। बिल्कुल, अब जनसभा के लिए भी आपने मेहनत की है। बिल्कुल, सब कोई अचंभित है। लोग कहते थे आधी कुर्सियां खाली रह जाएंगी, लोग नहीं आएंगे। दूड़ाराम ने जो रैली व्यक्तिगत तौर पर, देखो दूड़ाराम की रैली थी, आप सहयोगी थे, एक एमएलए की रैली थी, भाजपा संगठन भी जुड़ा नजर आया है इस बार हमें। ऐसा नहीं है कि भाजपा संगठन जुड़ा नहीं नजर आया। तो ये लोग पहले ही अटकलें लगा रहे थे कि आधी सीटें खाली रहेंगी, लेकिन जनसभा बहुत कामयाब हुई। मैं इसी पे एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा जी। जैसे आप कह रहे थे ना अचानक मुख्यमंत्री जी, अचानक नहीं था। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, ये प्रोग्राम पूर्व निर्धारित था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आने से पहले, जैसे 25 तारीख को ये कार्यक्रम फाइनल हुआ, उसी समय मेरे को कहा गया था कि आपके यहाँ हम सबसे पहले चाय आपके पिएंगे। लेकिन उसके साथ एक कमिटमेंट मेरी माननीय विधायक दूड़ाराम जी, क्योंकि ये रैली हमारी थी, संगठन की रैली थी, तो ये प्रदेश की पहली रैली थी जो विधानसभा वाइज मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, कि यहाँ रैली में किसी तरीके से लोग कम ना हो जाएं, वहां पे ज्यादा ना चले जाएं। मैंने सिंगल, आज मैं ये कह रहा हूँ, कल शाम से जैसे लोगों को पता लगा, आप कह रहे कि मीडिया को भी नहीं पता चला, किसी को भी नहीं पता चला, कल रात तक 11 साढ़े 11 बजे तक सैकड़ों फोन मेरे पास आए। सब मेरे जितने यार दोस्त मित्र, जितना मेरा भाईचारा जो मेरे हमेशा साथ रहे हैं, उन्होंने मेरे से गिला किया, बहुत शिकवा किया कि भवानी जी आपके घर में मुख्यमंत्री जी आए, छोटा सा भी फंक्शन होता था हमारे को आप बुलाते थे, छोटे छोटे कार्यक्रम में हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी आपके घर में आए और आपने हमारे को बुलाया नहीं, बड़ी नाराजगी थी। तो भाई सबसे पहले तुम आपके चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी साथी, मेरे सहयोगी, मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगा जी दिल से, कि भाई इस समय मेरी मजबूरी ये थी कि अगर मैं सब साथियों को सूचना वहां की कर देता, तो रैली से पहले कार्यक्रम था, वो सारे साथी यहाँ आ जाते, रैली में ना जाते, तो उससे जो है वो रैली में भीड़ में फर्क पड़ता है। मैंने सबसे अपील करी कि आप वहां जाएं, मेरी प्रोग्राम चाय का बाद में होगा। किसी को मैंने नहीं बताया, जो मेरे बिल्कुल नियर डियर थे उनको भी नहीं बताया। ताकि रैली में कोई व्यवधान ना हो। दूसरा, जैसे आपने कहा कि इस रैली में मैं ये कहता हूँ हर किसी ने अपने यथासंभव पूरा सहयोग किया। इसीलिए ये जो रैली है, हल्के की रैली जो है, आज मैं ये कह रहा हूँ प्रदेश स्तरीय रैली के रूप में सामने आए, और हजारों की भीड़ में, ये बहुत कम होता है कि एक छोटी सी विधानसभा की रैली में 15,000 के आसपास भीड़ हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक अंदाजन आपको कह रहा हूँ, भीड़ इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे, जो गिनती तो हम उन लोगों की करते हैं जो रैली स्थल के अंदर आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मैंने देखा पपिया पार्क की तरफ या मंडी में, पुरानी दूसरी मंडी में, रोडों के ऊपर, जो दोपहर में गर्मी के अंदर घूम रहे थे। तो ये बहुत बड़ी, इतनी गर्मी के अंदर इतनी जबरदस्त जो रैली थी, तो इससे ये पता लगा कि लोग आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी जी के साथ, माननीय मोदी जी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के साथ और आदरणीय दूड़ाराम जी के साथ, ये यहाँ के हल्के और यहाँ के लोग उनके साथ खड़े हैं। भवानी सिंह जी, आपने रैली को देखा,
फतेहाबाद के विधायक चौधरी दूड़ाराम जी ने 42 सूत्रीय मांग पत्र भी रखा। जी। मुख्यमंत्री ने, मैं भी सुन रहा था, मुख्यमंत्री का मांगों के प्रति कोई नकारात्मक रुख नहीं था। कई लोग मांगे सिस्टम के अनुसार पूरी होती हैं, सारी चीजें। हमने कल दूड़ाराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। चौधरी दूड़ाराम ने यह कहा कि मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए निरंतर संघर्षरत रहूंगा। देखिए, जो आदमी कभी पीछे पड़ जाता है, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आ जाता है, जनसंख्या बढ़ रही है, सब कुछ होता है। आप क्या मानते हैं? जैसे विपक्ष ने आलोचना शुरू कर दी कि ना मांगे मानी ही नहीं मुख्यमंत्री ने, क्या ऐसा हुआ है? मैं आपको बताऊं जी, देखो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है। कितना भी अच्छा कर ले, उन्होंने अच्छा कहना ही नहीं। कितना भी बढ़िया हो जाए, वो तो सामने दिन होगा तो उसको कहा ना ना तू तो बोला रात है। तो विपक्ष का काम है जी, उसका वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। रही बात, जैसे आप ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है आदरणीय विधायक जी ने अपनी सारी यहाँ की पूरे हल्के की डिमांड्स रखी, तो मैं ये कहता हूँ कि जी देखो, एक ऐसा विधायक इस फतेहाबाद की जनता को मिला है, इन्होंने हमेशा से इस चीज के लिए डिमांडिंग तो ये रहे हैं, हल्के के लिए लड़ना, हल्के के लिए बात उठानी, ज्यादा से ज्यादा काम किस तरीके से मैं हल्के में अपने ले आऊं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अकेला एक फतेहाबाद को देख के नहीं, पूरे क्षेत्र को, पूरे जिले को देख के की जाए या पूरे हरियाणा को देख के की जाए, तो उसमें वो अलग अलग चीजें देख के वो। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके आपने कहा ना, बड़ा सिंपल, सादा और एकदम साधारण रूप से मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री जिसके मन के अंदर कोई छल कपट नहीं, जिसको गोली देनी आती नहीं है, जो ये नहीं कहता मेरे तो अगर गोली देने वाली बात होती तो मेरे को कहते हाँ कोई नहीं आऊंगा भवानी, बोला तो आए, कमिटेड है। मैं ये कहता हूँ, इससे इतना दिल जीता उन्होंने हमारा कि उन्होंने अगर कह दिया तो वो आए हैं, कमिटेड है। अब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि उन्होंने वो जो मांगे हैं वो रखी, उन्होंने क्या कहा उसके ऊपर, भाई इसके ऊपर, सारी मांगों के ऊपर हम काम करेंगे और इसकी कोशिश करेंगे इनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। अब मैं ये कहता हूँ जी, वो ये कहते हैं ये होगी और वो होए ना, बाद में वो लोग क्या कहेंगे, ये तो झूठी बात कर गया, ये तो बोल गए, काम नहीं हुआ। इससे पहले उल्ट यही होता था, आज तक जितनी बातें थी वो बोल ली जाती थी, लेकिन धरातल पे वो होती नहीं थी। अगर मैं विपक्ष की बात करूं, मैं तो कांग्रेस के साथ भी काम करके देखा, आपने पता, उससे पहले चौटाला की सरकार थी, उनकी भी अपन ने देखी है। तो पहले क्या थी, सिर्फ घोषणाएं होती थी, होता कुछ नहीं था। आज धरातल पे उन्होंने ये कहा कि मेरे को ये लगता है कि ये भट्टू का, भुन्ना का, फतेहाबाद का सारे काम होने चाहिए, इनके एक बार हम नॉर्म्स चेक करवा लेते हैं, जैसे हो जाएंगे इनके फुलफिल तो इन सारे काम हम कर देंगे। अब इसको विपक्ष किस तरीके लेगा? अब वो सारी चीजें यहाँ पर गई और वो कहते हो गया, उसको ज्यादा ठीक था ये उन्होंने कहा कि मैं इसको करने का प्रयास करता हूँ। मैं ये मानता हूँ जी, वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो इंसान, जो व्यक्ति हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि वो आपका भला करेगा, आपकी भला करने की सोच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है, मैं तो उसके साथ खड़ा होना पसंद करूंगा, क्योंकि उनके मन में आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए कुछ करने का एक संकल्प है। ऐसे लोग नहीं जो कहें कि मैं ये हो गया, ये हो जाएगा, लेकिन वो करते कुछ भी नहीं। भवानी जी, आप किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं जी। मैं एक थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पार्टी की भी आपकी गाइडलाइंस होती हैं। हरियाणा के लगभग 9 साल के लगभग मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी के कार्यकाल में भी मैंने देखा बहुत सारे शानदार काम हुए। नो पर्ची नो खर्ची, नौकरियां मिली, भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हुआ। लेकिन ये सैकड़ों साल की एक प्रक्रिया है, इसे कुछ साल तो जरूर लगेंगे। सिस्टम में कई चीजों लोगों को पसंद भी आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को लोकसभा चुनावों से पहले बदलकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लोग ये नहीं कहते कि मनोहर लाल जी गलत थे, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं कि अगर नायब सिंह सैनी को 1 साल पहले मुख्यमंत्री बना देते तो लोकसभा चुनावों के परिणाम और बेहतर होते। ये भी एक जन चर्चा है। मैं बड़ा क्लियर बताऊं जी आपको, देखो 2 बातें होती हैं। जैसे आपने कहा कि माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ईमानदारी से जनता की सेवा करने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसियां, ऐसी ऐसी चीजें निकाल के, वो जहां उनको पूरे हिंदुस्तान में ये चीज अच्छी लगती थी, बाहर भी उनको ये लगा कि इससे मेरे लोगों का भला हो सकता है। अब आपने खुद ही बताया कि कोई खर्ची पर्ची नहीं। मतलब पहले क्या होता था कि जिस आदमी को कोई रिकमेंड करता था उसी का बच्चा लगता था। आम आदमियों के जो थे उनके परिवारों के कभी नंबर ही नहीं आते थे। मैं ये कहता हूँ जी, मेरे गांव में, मैं मेरे गांव की बात करता हूँ, छोड़ देता हूँ दूसरी जगह, आज तक जितनी नौकरियां मिलती थी वो सिर्फ आर्मी में, फौज में अंदर नौकरी मिलती थी, क्योंकि वहां सिफारिश चलती नहीं थी। दूसरी अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट्स के, अगर सिविल गवर्नमेंट्स की जॉब्स की बात करूं तो वो नहीं मिलती थी। आज मेरे गांव से जेई भी लगे, मेरे गांव से लाइनमैन भी लगे,
मेरे गांव से क्यों अब क्या एकदम क्या तब्दील आ गई? वो तब्दीली सिर्फ यही आई कि अब सिफारिश की जरूरत नहीं थी। दूसरी मैं ये बात कर रहा हूँ, मनोहर लाल जी ने ये एक पॉलिसी नहीं, पर्ची खर्ची होगी जैसे आप कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जहां उन्होंने ये प्रयास किया कि यहाँ पे ये इतने पोर्टल्स पे जो काम किए, आप अप्लाई करें ऑनलाइन, आपका कनेक्शन है बिजली का, आज आपके पास जेई के पास चक्कर नहीं काटने, कहीं और नहीं जाना, अब अप्लाई करें, उसको 20 दिन में 15 दिन में वो आपका कनेक्शन करना पड़ेगा। आप पोर्टल पे अप्लाई करें, आपको वो काम, उनको एक टाइम लिमिट दे दिया, क्योंकि उस पोर्टल के ऊपर उसके ऊपर के जितने अधिकारी वो उसको सब बात करते हैं, देखते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक सबरूप एक ढांचा जो सालों साल से जो एक चीज चल रही है उसको दिनों के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। वो सब करने में एक समय लगता है और एक लोगों का साथ चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए, तब वो चीजें हो पाती हैं। और ऐसा सब करने के अंदर मैं ये कहता हूं कि सरकार के साथ उनका खुद का मन बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं जहां अधिकारियों का जहां पूरा सहयोग मिलना चाहिए था, या वो चीजें इंप्लीमेंट, अब सरकार ने तो हमने एक अच्छी पॉलिसी बना दी, उसको इंप्लीमेंट तो अधिकारी करेंगे, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ या खामियां जो नीचे रही हैं उस चीज का वो रिएक्शन था, वो एक नैरेटिव सेट कर दिया, बोला जी वो ये काम नहीं होते जी, ये पोर्टल बना दिए, ये नहीं होते। अब उसमें जो टेक्निकली वो चीजें थी जानबूझ के, अब सरकार ने एक चीज का प्रयास किया कि अगर कोई, मैं एक छोटी सी बात बता दूंगा कि अगर ये कोई गलत करेगा तो इस मोटरसाइकिल का इतना बड़ा चालान कर दिया, इस गाड़ी का इतना बड़ा चालान कर दिया। अब अगर उस आड़ में कोई अधिकारी वहां कोई चालान काटने वाला वो उसके पैसे ले जाए और वो कहे जी इसका चालान तो 10,000 का भैया, तू बता, पहले तो वो 500 रुपए देता था, तब उसको पता 10,000 देने हैं, तो उससे चलो भाई मेरे से तू जो 1,000 ले ले, 2,000 ले ले, मेरा पैंडा छोड़। तो अब वो सरकार की नीयत तो माड़ी नहीं, वो तो नीचे इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वहां खामियां थी। उन खामियों को जो आप कह रहे हो जैसे दुरुस्त करने में समय लगता है, वो मेरे को ये लग रहा है कि हम सबको उसके लिए पेशेंस दिखाना चाहिए कि ये चीजें ठीक हों। धीरे धीरे, पहले से आप खुद मान रहे हैं, बहुत सारी ये पूरे हरियाणा की जनता नहीं, मैं कहता हूं आज हमारी पॉलिसी जो मैं बताता हूं, हमारे आसपास के जो प्रदेश है, मैं पीछे राजस्थान मेरे को जाने का मौका मिला, तो बहुत सारी हमारी जो हरियाणा की पॉलिसीज है, जो खट्टर साहब की बनाई हुई पॉलिसी है, उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी है उन्होंने अडॉप्ट किया, उनसे बिजली का के बोला जी जो हरियाणा की पॉलिसी है उनको देखो कैसे वो काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे काम माननीय मनोहर लाल जी ने किए, कि उन्होंने ऐसे काम किए। अब रही बात नायब सैनी जी का, जैसे आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन आप कह रहे हैं कि अगर वो साल 2 साल पहले बन जाते, तो माननीय नायब सिंह सैनी का, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है, उसका मिलने का, जैसे आपने कहा कि आप मृदुभाषी हो, बोलने का तरीका, उसका मिलने का तरीका, उसका सम्मान देने का तरीका, वो हर व्यक्ति का अपना अपना एक तरीका होता है। तो उसमें व्यक्तित्व की अगर बात करूं तो वो उस अपने व्यक्तित्व के अंदर माननीय नायब सिंह जी वो धनी है। उन्होंने हर व्यक्ति, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक दिन मैं चंडीगढ़ चला गया, तो वहां सीएम हाउस में मैं गया तो पता चला कि टाइम दे रखा था हमारे को शाम का मिलने के लिए 5 बजे का, तो गुड़गांव में कार्यक्रम था, वहां से आने में वो टाइम लग गया। वो टाइम में लेट रात को 10:30 बज गए। मैंने फिर पूछा कि आएंगे ही या प्रोग्राम कैंसिल हो गया? बोले जी पक्का आएंगे। 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी आते हैं, मेरे साथ साथ वहां जो और भी 20-50 जन अंदर मिले, उसके बाद वो जो बाहर लोग खड़े थे उनके साथ सबके साथ मिले रात को 12 से। फिर सबको पूछा भाई आप लोग आए हो, आपने खाना खुना खाया नहीं खाया? चाय सबने पी ली थी, हमने पी ली थी। संकोच करता आदमी ने जी चाय पी ली, चाय पी ली। बोले ना भाई सबको खाना खिला के भिजवाना है। और लोग बोला जी ऐसा मुख्यमंत्री इतना ध्यान रखता है, मतलब रात को 12 बजे भी अगर लोग खड़े हैं तो उनको मिल रहा है, उनके काम पूछ रहा है, ये नहीं करा भी यहाँ क्यों भाई रात को 12 बजे खड़े हैं, उनका खाने का ध्यान रख रहा है, भाई इतनी दूर से आए इन्होंने अब खा के कहाँ खाना खाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ एक व्यक्तित्व जो नायब सिंह सैनी जी का है, जिस बात की आज व्यापक चर्चा पूरे हरियाणा में नहीं, हरियाणा में कह रहा हूँ दूसरे पड़ोसी में जो भी लोग, दूसरे भी लोग कह रहे हैं जी आओ हरियाणा वाले मुख्यमंत्री से सीखो, नायब सिंह सैनी से देखो कैसे लोगों से मिलना होता है। भवानी सिंह जी, मैं अंतिम 2 प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं, उसके बाद कोई आप संदेश देना चाहें जी तो देना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपके निवास स्थान पर आए, आपने बड़ा शानदार उनका स्वागत किया। जी पंडित मोहन लाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष आए, उनका भी आपने स्वागत किया, अन्य नेताओं का भी स्वागत किया। जी जैसे ही इतने बड़े नेता किसी एक कार्यकर्ता के घर, या आप प्रदेश के तो आप किसान प्रकोष्ठ के सचिव हैं, नेता के पास आ जाते हैं, उसका एक राजनीतिक कद स्वाभाविक तौर पर बड़ा होता है जी। साथ ही ना अपने लोग ना कुर्ता खींचने भी लग जाते हैं जी इनसे कैसे बचेंगे आप? देखिए मेरे को ये लग रहा है कि मैंने आपको अभी थोड़ी सी जब शुरुआत करी, शायद आपने वो बात, मैं उसी को बीच में जोड़ रहा हूँ
मेरे को डर तब हो जब मैं कुछ चाह रहा हूं कि मेरा छिन जाएगा, मेरे से कोई खोस लेगा। ठीक है। अब मेरे मन में वो चाहिए नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, तो मेरे को डर क्या? कोई खींचे जाए कुर्ता, जितना खींचना खींच ले, लगा ले जोर, मेरे को चाहिए नहीं कुछ। अब डरता वो व्यक्ति है जिसको ये लगता है तेरे हाथ से ये चीज छीन लेगी। टिकट मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, चेयरमैन नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए क्या? मेरे को सिर्फ पार्टी का काम करना है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको ईमानदारी से 100% करूंगा। अब मेरे को क्या डर है जी किसी का? मैं ये कहता हूँ, देखो मैं एक सबसे बड़ी जो आप कह रहे हो संदेश की भी बात है, मैं मेरे जितने भी साथी हैं, देखो अगर हम अपनी एनर्जी पॉजिटिव वे में लगाएंगे तो हम अपना भी भला करेंगे, अपने साथ साथ दूसरे अपने संपर्क में आने वाले लोगों का भी भला कर सकते हैं। और हम अपनी एनर्जी को अगर नेगेटिव वे में लगाना शुरू कर देंगे तो मैं कहता हूँ दूसरों को तो नुकसान बाद में होगा, मैं तो वहां नहीं हूं जो मेरे लिए खिलाफ में है। लेकिन वो सबसे पहले किसके लिए खिलाफ कर रहे हैं? खुद के लिए। नेगेटिव एनर्जी का सबसे पहले जो नुकसान होता है वो इंसान पे खुद पे होता है, उसके बाद दूसरे पे जाएगा। तो वो अपने सराउंडिंग के लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, खुद का भी कर रहे हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कि जिसकी जैसी सोच है वो वैसा, अपने को काम करना है, अपने को किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं। मैं ये कहता हूं जी, देखो मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, मेरा व्यक्तित्व अपने विशेष में अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत मेरा कोई कहीं कोई स्वार्थ नहीं है। ना मैंने मेरे घर में कोई नौकरी लगवानी है, मैं आपको बता रहा हूं, ना मेरे को कोई चेयरमैन चाहिए, ना मेरे को कोई टिकट चाहिए। तो भाई जब मेरे को चाहिए क्या? भवानी सिंह जी, इस वार्तालाप का अंतिम प्रश्न है जी। देखिए, हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हम भी देखते रहे हैं, विश्लेषण करते रहे हैं। पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने, करनाल से विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, फतेहाबाद से इनेलो की टिकट पे बलवान सिंह दौलतपुरिया जीत गए जी। मैंने देखा कि फतेहाबाद के विकास को लेकर एक ठहराव आ गया। 5 साल फर्क होता है, आप मुख्यमंत्री की पार्टी में नहीं हो, चाहे आप उसको समर्थन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये अलग बातें होती हैं, लेकिन पार्टी में तो नहीं हो ना आप भी। एक जो सत्तारूढ़ दल है, तो एक दिक्कत सी आ जाती है। इसी तरह अब लोगों में मैं बीच में गया तो लोग कहते थे प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनेगा, जीतेगी शैलजा। लोग गलती ना करें, लोग भाजपा को क्यों वोट दें, ये 2 मिनट में आप और कहिए, उसके बाद हमारे इंटरव्यू का समापन है। बहुत बढ़िया आपने अंतिम सवाल जो किया है ना, मैं इसका एक बड़ा संक्षेप में जवाब देना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है उसको जनता ने मौका दे दिया विधायक का, एक व्यक्ति है उसको मौका दे दिया पब्लिक ने एमपी का, और सरकार ऊपर नहीं है, सरकार हरियाणा में नहीं है, सरकार वहां नहीं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि जिस व्यक्ति का मन है काम करने का, वो पक्ष में हो, वो विपक्ष में हो, वो कहीं हो, वो काम करेगा, अपने लोगों के बीच में रह के काम करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जब आदमी खुद उसका हाथ पकड़ के लेके जाएगा। आज मैं ये कहता हूँ, ये भी पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ था। इसी माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था कि संपूर्ण हरियाणा का एक जैसा विकास। तो उसमें उन्होंने हर विधायक को उन्होंने उनकी ग्रांटें बढ़ा दी, उनको कहा कि चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, 90 के 90 विधायकों को इतना पैसा दिया जाएगा। वो पहली बार हुआ था, नहीं तो पहले जो अपने हक के होते थे क्षेत्र विशेष की विकास करवाते थे, उन्हीं को पैसा दिया जाता था, लेकिन उन्होंने संपूर्ण उसमें किया, सब विधायकों को दिया कि आप लोग काम करवाएं। ऐसे ही मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को ये लगता है, जैसे हमारे क्षेत्र में आपने बलवान जी का उदाहरण दिया, अभी शैलजा जी का उदाहरण दिया, तो भाई अगर वो ग्रांट भी आज उनके पास है, ग्रांट तो दे ही सकते हैं, उसके अलावा पब्लिक के बीच में तो रह सकते हैं। पब्लिक के बीच में रहने के लिए ना तो कोई पार्टी की जरूरत है, ना कोई उनको रोक रहा है, ना उनसे कोई कुछ कह रहा है। अगर मैं ये कहता हूं, अगर हम बात करें हार और जीत के, भी आपने 2 तथ्य रखे, तंवर साहब यहां से हारे, शैलजा जी यहां से जीत के गई हैं। अब आप ये देखो कि उसके बाद शैलजा जी कितनी ज्यादा यहाँ आई है, कितनी बार यहाँ आई है, कितने बार लोगों से मिली है। तंवर साहब उसके बाद आप हर रोज देख रहे हैं, हर कार्यक्रम में देख रहे हैं, यही लोगों के बीच में, वो हारने के बाद भी लोगों के बीच में घूम रहा है, और वो जीतने के बाद भी जिस पब्लिक ने उसको जिता के भेजा उसके बाद दोबारा नहीं आई वो। तो फर्क कहां है? यहां सरकार क्या करेगी जी? यहां क्या मोदी जी ने करना है जी? भाई आपको आपकी जनता ने चुन के भेजा है, आपको यहां से बना के भेजा है, तो आप यहां से तो इनको छोड़ के चले गए ना। तो मैं तो मेरी जो पूरी फतेहाबाद की विधानसभा की और जितने साथी इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे को देख रहे हैं, मेरी सबसे ये अपील है कि जब भी मतदान करें किसी आवेश में, नेगेटिव, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव वे में जाके ना करें। हम यहाँ क्या करते हैं, दूसरे को हराने के लिए वोटिंग करते हैं, उसकी सपोर्ट के लिए, इंसान अच्छा इसलिए हम उसको वोट नहीं कर रहे। आज भी मैं कह रहा हूं बलवान को वोट मिले हो चाहे शैलजा जी को वोट मिले हो, वो इसलिए नहीं मिले कि इसको बनाना है,
वो इसलिए मिले कि उसको हराना है। यहां पे मेरे को ये लगता है कि अगर हम अपने मत का दान कर रहे हैं तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि हमें किस व्यक्ति को चुनना है, इस व्यक्ति में ऐसी क्या खूबी है कि हम इसको अपना वोट दें। ये हमें जरूर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत व्यक्ति को चुन पाते हैं, उसके बाद फिर हम 5 साल पछताते रहते हैं, बोला यार ये तो गलती होगी, तो भाई वो दोबारा ठीक होने का मौका 5 साल बाद ही मिलेगा। तो यही मेरा था। देखिए, आप बहुत लंबा हमने इंटरव्यू किया, भवानी सिंह ने शायद ही इतना लंबा इंटरव्यू किया और इतनी इंटेलिजेंसी से हर पर्सन का शानदार इन्होंने जवाब दिया। इनके सारे इंटरव्यू का सार यह था, एक बड़ी अच्छी सोच। लोग 1 मिनट में कह देते हैं भी टिकट मेरे को मिली तो मैं ले लूंगा, ये कह रहे हैं कि मैं थोड़े समय से भाजपा में हूं, मैं पहले पार्टी को कुछ देना चाहता हूं भी मैं पार्टी को मजबूत कर सकूं, पार्टी और आगे बढ़े। अभी हमारे लिए समय बहुत है। बहुत बड़ी बात होती है कि जब हमें पार्टी हमारा काम देखेगी तो अपने आप हमें मिलने भी लगेगा। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने अंत में कही है, निज हित से ऊपर उठकर वोट होने चाहिए। ये नहीं कि हम किसी से नाराज हो जाएं और उसको हरा बैठते फिर हम भुगतते हैं, ऐसा होता रहता है। मैं अपने पत्रकार कैरियर में भी देखता हूं। आज का इंटरव्यू ठाकुर भवानी सिंह का था। भवानी सिंह जी भाजपा के नेता हैं, सक्रिय हैं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने आपको अपनी बातें रख दी है। अब आप, अगर यह इंटरव्यू आपको अच्छा लगा है, मेरा अनुरोध आप मानते हैं, आपने इसे तुरंत शेयर करना है। जिन लोगों ने हरियाणा जनादेश टाइम्स को फॉलो नहीं कर रखा उनको फॉलो करवाना है। इससे भी बढ़िया एक इंटरव्यू हम कल परसों में फिर करेंगे, हर राजनीतिक दल का करेंगे। भवानी सिंह जी का किया है, भवानी सिंह जी भाजपा से हैं। कांग्रेस का कोई नेता इस तरह की सोच मैं ढूंढूंगा कि जो व्यापक हित में बातें करे, हर तरह की बातें करे। इन्होंने किसी राजनीतिक दल की आलोचना नहीं की है। इन्होंने यह बताया है कि भाजपा को क्यों वोट देना चाहिए। मनोहर लाल जी की कार्यकुशलता गजब थी, बहुत बढ़िया थी। नायब सिंह सैनी का स्वभाव अलग है, काम करने का तरीका अलग है। लोग अपनी पसंद के अनुसार परिभाषाएं कर देती हैं। भवानी सिंह जी, आपने बहुत ही शानदार हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी आपका, पूरी टीम का। नमस्कार।